जी हां दोस्तों, आधी रात को राष्ट्रपति का तगड़ा एक्शन, डबल इंजन के सरकार की लगा दी तगड़ी क्लास। भौचक्के रह गए मोदी और भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आधी रात को देश की राष्ट्रपति को मोदी की डबल इंजन वाली सरकार के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा? आखिर देश की राष्ट्रपति ने अचानक आधी रात को ओडिशा पहुंच करके ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है? आखिर राष्ट्रपति की तरफ से जो कदम उठाए गए उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कदमों को क्यों नहीं उठा रही जिसके उठाए जाने की जरूरत है, या जिसकी तरफ फोकस देश के राष्ट्रपति ने किया? आखिर क्या है यह पूरा का पूरा मामला, आपको बताएंगे दोस्तों। कैसे एक 19 वर्षीय छात्रा की जान चली गई और जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी की डबल इंजन वाली ओडिशा की सरकार पर आ रही है, आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और उसके बाद में मोदी की डबल इंजन सरकार का यह वाक्य इतना प्रचलित हुआ कि हर भारतीय जनता पार्टी ने दो चार सेंटेंस जो सीखे हैं, जो रटे हैं, उसमें सबका साथ सबका विकास जिसकी हवा निकल चुकी है। डबल इंजन की सरकार जिसके पुर्जे पर खच्चे उड़े हुए हैं। मोदी है तो मुमकिन है, जिसने वो सब मुमकिन कर दिया जो देश के इतिहास में बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, लोगों की परेशानी चरम पर, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कटौती चरम पर, ये सब चीजें हैं। मगर दोस्तों, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही थी चुनाव के समय, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान अब की बार फलाने की सरकार। मगर इस बीच में बीजेपी के उन नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए जो कि बलात्कार के केस में जेल में बंद हैं, जिन्होंने महिलाओं के साथ में उत्पीड़न किया, ऐसी सैकड़ों खबरें। लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ देश के पूर्वोत्तर राज्य ओडिशा में, जहां की स्थिति जिस अंदाज में सामने आई, भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता, सरकार की उदासीनता ने एक 19 वर्षीय छात्रा की जान ले ली। उड़ीसा का कॉलेज, और उस कॉलेज के एक 19 वर्षीय छात्रा जिसके साथ में जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन, जबरदस्ती जिसके साथ में बलात्कार आप कह सकते हैं, जबरिया रिश्ता बनाने की कोशिश की जाती रही एक टीचर की तरफ से। उस छात्रा ने बार बार शिकायत की कॉलेज के प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से, वहां की एजेंसियों से, मगर सुनवाई कहीं नहीं हुई। और लगातार उस छात्रा ने परेशान होकर के जो कदम उठाया उसने सबको सकते में डाल दिया। उस छात्रा ने कॉलेज के बाहर पहुंच करके आत्मदाह कर लिया। और उसके बाद जो तस्वीरें ओडिशा में हैं, इस वक्त आप देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा की सरकार भारतीय के खिलाफ में किस तौर पर वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी वहां पर किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर है, विपक्ष सड़कों पर है। राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर मोदी और बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा, ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। यह आत्महत्या नहीं है, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं। आप खामोश बने बैठे हैं। देश को अपनी चुप्पी, आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों की सुरक्षा और इंसाफ सुनिश्चित होना चाहिए। राहुल गांधी ने जिन शब्दों में ये बातें लिखी, जाहिर तौर पर उसका मोदी या मोदी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर कब पड़ता है? जब इनको लगता है कि जनता उनसे कट रही है, इनका वोट बैंक खिसक रहा है। और इस वक्त ओडिशा के अंदर जो तस्वीरें सामने हैं, किस अंदाज में कांग्रेस, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, मोदी शाह की सरकार के खिलाफ, मोदी की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ में कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। राहुल ने उड़ीसा के पीड़ितों के लिए समर्थन, सहयोग और लड़ाई में साथ होने का आश्वासन दिया।
क्योंकि सिर्फ ये एक मामला नहीं है दोस्तों, इसके अलावा 7 दिनों में, महज हफ्ते के अंदर 17 बलात्कार के केसेस आए, 17 महिलाओं के साथ में प्रताड़ना के केसेस आए। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा, ओडिशा के बालेश्वर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की। उनकी आवाज में बेटी का दर्द, सपना, संघर्ष सब कुछ महसूस किया। उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस और मैं हर कदम पर उनके साथ हैं। जो हुआ वो अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज का जख्म है। हम हर हाल में ये सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले। दोस्तों, राहुल गांधी का एक के बाद एक ट्वीट करना, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना और देश की राष्ट्रपति का उड़ीसा अचानक पहुंचना, आधी रात को उस एम्स में पहुंच जाना जहां पर वो छात्रा एडमिट थी और उसके परिजनों से मुलाकात की, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि जिस अंदाज में देश की बेटियों के साथ में ये सब कुछ हो रहा है, और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे आंख मूंदे हुए? अगर आंख नहीं मूंदे हुए तो फिर एक छात्रा 19 वर्षीय जिसके साथ में लगातार जोर जबरदस्ती की जाती रही और उस छात्रा ने जो कुछ बताया वो हिला देने वाला है, मगर सुनवाई कहीं नहीं हुई। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, एजेंसियां सारी की सारी खामोश रहीं। इसीलिए कहा जा रहा कि सिस्टम द्वारा सुनियोजित एक हत्या है। उस कॉलेज को मजबूर होना पड़ा दोस्तों। और इसके अलावा इसी ओडिशा में जहां पर 7 दिनों में 17 घटनाएं ऐसी जो महिलाओं के खिलाफ, युवतियों के खिलाफ में ये दर्शाती हैं। एक युवती पहुंचती है अपने दोस्त के साथ में एक इलाके में, वहां कुछ दरिंदे उसे घेर लेते हैं, उसके दोस्त के सामने उस लड़की के साथ में बारी बारी से दरिंदगी करते हैं। रूह कपा दे रही है घटनाएं, मगर असर नहीं पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। क्या? क्योंकि उसी उड़ीसा के अंदर जब नवीन पटनायक की सरकार थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से चौकियों में डेस्क का बंदोबस्त कर रखा था। इस सरकार में उसे नजरअंदाज, साइडलाइन क्यों कर दिया गया? अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, बीजेपी की, मोदी की डबल इंजन वाली सरकार की प्राथमिकताएं हैं क्या? पिछले विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत के साथ में जीत मिली, बड़ा बहुमत मिला। वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी जो कि नवीन पटनायक के साथ में सरकार में होती थी, जो नवीन पटनायक ये वही हैं जब संकट में घिरी मोदी सरकार तो बाहर से उन्होंने समर्थन दिया जब कोई बिल पास होने लगा। मगर आप देखिए, वो मोदी सरकार जो सत्ता में आने के बाद में मोदी की डबल इंजन की ओडिशा की सरकार बीजेपी की ये कहती थी कि हम तो नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर के एक जांच कमेटी बिठाएंगे जिसमें उनके नजदीकी और करीबी लोगों ने उनके सेहत के साथ में खिलवाड़ किया। मोदी साहब को नवीन पटनायक जो कि विरोधी नेता थे, उनके सेहत की जांच के लिए जांच कमेटी बनाने की चिंता थी। मगर महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? क्या इस मौत पर कोई जांच कमेटी बिठाएगी, बनाएगी? आखिर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार में बीजेपी 2024 में जो धराशायी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के भरपाई तो कोई राज नहीं कर सका, मगर ओडिशा में बीजेपी को लोकसभा में काफी सीटें आई, जिसकी वजह से उतना बहुत बड़ा वाला डेंट नहीं लगा जिसके साथ में एनडीए मिलाकर के भी सरकार ना बना सके। मगर उस ओडिशा के साथ में क्या क्या दोस्तों, इस जीत के बाद बीजेपी ने कई सारी चीजों में बदलाव कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, युवतियों और बेटियों के लिए अलग से पुलिस चौकियों में जो महिला डेस्क निष्क्रिय क्यों है? और राहुल उद्योगपतियों को लेकर के ओडिशा की सरकार को जिस तौर पर घेर रहे हैं कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार की तरह उस सरकार ने भी उद्योगपतियों को सब कुछ सौंप दिया है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है, अदानी, 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन,
आपका जंगल आपके भविष्य को चोरी करने का है। तो फिर दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जो कि उड़ीसा में बवाल है, उड़ीसा में उस कॉलेज के गेट के बाहर बवाल है जहां पर उस मजबूर छात्रा ने जान दे दी आत्मदाह करके, मगर पत्थर दिल सरकार के सीने पर कोई असर नहीं पड़ा। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या कुछ होगा देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि मणिपुर जलता रहा, वहां की बेटियों को, माओ को नग्न करके घुमाया गया, मगर हमारे साहब जिनके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, एक बार भी मणिपुर नहीं गए। पूरा सेशन पार्लियामेंट का इस बात को लेकर के कि चर्चा हो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मोदी जवाब दें, पूरा सेशन खराब हो गया। और उन तमाम चीजों की जिम्मेदारी सरकार ने, सरकार की पालतू मीडिया ने विपक्ष पर ही डाल दिया। लेकिन मोदी साहब क्यों नहीं गए मणिपुर, इसका जवाब नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री तक को नहीं हटाया। उस वक्त बीरेंद्र सिंह बैठा रहा अपनी कुर्सी पर, जलता रहा, ऐसा लगा जैसे रोम जलता रहा, नीरू बांसुरी बजाता रहा। जिम्मेदार कौन, बीरेंद्र सिंह था या फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? एक ऐसी स्थिति जिसमें बीजेपी के कई सारे नेता, वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के ऊपर महिलाओं के साथ शोषण, बलात्कार के बहुत सारे पार्टियों में केसेस हैं, मगर चूंकि आप सत्ता में, सवाल आपसे तो होगा ही, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल में सजा काट रहे हैं। सैकड़ों वीडियो आपके सहयोगी पार्टी का नेता बनाता है, लोकसभा चुनाव के लिए आप प्रचार करने उसके जाते हैं। आपके विधायक कई सारे, हरियाणा लोग भूल गए। पिछले दिनों मैंने एक शो किया था इस पर कि किस तरीके से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, बड़ा नेता, किस अंदाज में हिमाचल, उत्तराखंड से जुड़े इलाकों में कैसे महिला के साथ में बलात्कार करने का आरोप उसके ऊपर लगता है। उसे बीजेपी हटाना तो दूर, उस पर कोई सुनवाई तक की, कोई कार्रवाई तक की पता तक नहीं चल पाती स्थिति हुआ क्या। और अब उड़ीसा में जिस तरीके से जान गई है और जिस तरीके से राष्ट्रपति ने पहुंच करके वहां पर परिजनों से मुलाकात की, क्या मोदी जी जाएंगे? मोदी जी तो मणिपुर नहीं गए, उड़ीसा में एक मासूम की जान जाने पर क्या कहेंगे? आप क्या कहते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।